हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पत्नी के प्रति आकर्षण नहीं है, दूसरी स्त्रियों के प्रति मन बहुत आकर्षित होता है। ठीक है, तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे कि आखिर गुरुजी क्या कह रहे हैं और क्या उपदेश दे रहे हैं इसके बारे में। क्योंकि अगर दूसरी के प्रति अगर कोई आकर्षित होता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है। ठीक है, वैसे तो सबको पता है कि क्या परिणाम निकलता है, पर फिर भी देखते हैं क्या है वीडियो। अगर आप न्यू हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर जय श्री दीजिएगा। राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे मेरी पत्नी के प्रति बिल्कुल भी आकर्षण नहीं आ रहा। दूसरी स्त्रियों के प्रति मन आकर्षित होता है। नहीं मन को होना चाहिए। समझाना नहीं, किसका समझाते प्रश्न है? समझाते थक गया। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चा। खास बात समझो तुम। देखो, अब खास बात ये है कि ये चमड़ी का खेल है। यहाँ मलाशय, मूत्राशय, कुछ खास बात कहीं सोने के नहीं लगे अंग, कहीं हीरा जवाहरात के अंग नहीं बने, सब मांस के बने और सब मलमूत्र के द्वार हैं। केवल वो बुद्धि मलिन हो चुकी है, इसलिए आकर्षण है। तो उस आकर्षण को मिटाने के लिए हमारे शास्त्र ने पाणिग्रहण ग्रहण संस्कार ब्याह का कि आप सीमित होकर करोगे तो एक दिन आपको अपने आप वैराग्य हो जाएगा। सच्ची मानो ना, आप एक पत्नी में आसक्त हो जाइए, कुछ दिनों के बाद आपको घृणा होने लगेगी। यार क्या है इसमें, आने लगे, क्योंकि इसमें सुख लगे। तभी देखा है हमने, गांव में देखा है, थोड़े थोड़े संतान हो गए, दरवाजे के बाहर चारपाई में लेटने लगे, अपने आप संयम में आने लगे। धर्म, अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे तो ये लिख लो हमारी बात, तुम्हारी कामाशक्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हें ऐसा विश्वास होगा कि इसमें सुख है, और वो ऐसी जगह फंसाएगा कि तुम्हारी फिर जो हालत होगी वो ना अंदर से और ना बाहर से तुम झेल नहीं पाओगे। पक्की बात है, पक्की बात। जब बिगड़ जाएगा ना आचरण तुम्हारा, तो फिर ना अंदर सुधर पाओगे ना बाहर तुम रह पाओगे। जो पराई स्त्री पर नजर डालते कितने दिन छुपोगे? एक दिन जब चौड़े पे आओगे तो कोई ना कोई है ना उस स्त्री का, भाई होगा, पिता होगा, पति होगा, कोई ना कोई तो है संरक्षा में। और कोई नहीं है तो काल है। काल तुम्हें ऐसी जगह फंसा के नष्ट करे, होश उड़ जाए। व्यभिचारी की कभी भी सुख शांति सदगति नहीं होती। अगर ब्याह हुआ है तो अपनी पत्नी में ही भगवत भाव करके कि प्रभु इसी रूप में आए, हमारे अंदर चाह थी भाई कोई साथी मिले तो इसी रूप में आए हैं बस। और शांत, ये उद्दंडता अगर बनी रही तो दुर्गति पक्की है, पक्की। इसलिए मतलब ये नेत्र चराना बंद करो। ये नेत्रों को जो चराना होता है ना, हाँ, ये दैवी शक्ति है। जितना बुरा देख करके सोचोगे उतने तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आगे तुम्हें दुख मिलेगा पक्का। इसलिए बहुत होश में रहो, बहुत होश में। जरा सी गलती तुम्हारे कई जीवनों को नष्ट कर देगी। देखो, एक बीच में हमें किसी ने बताया था कि वहाँ कोई स्कूटी से लड़की जा रही थी, उसकी स्कूटी खराब हुई और चार लोग ट्रक वाले ऐसे खड़े थे, उसको काम दुकान जानते हैं, ले गए और गंदा आचरण करके तेल डाल के उसे जला के मार दिया। दूसरे दिन पता चला कि सुबह उनको वहीं गोली मार दी थी, वहीं मार दी गई थी। शायद हैदराबाद की तरफ ऐसे कहीं किसी ने देखा। परिणाम देखो ना, देखो ना, ये इतना ही थोड़ी परिणाम है। ये तो यहाँ का हुआ व्यवस्था। आगे जो व्यवस्था होगी वो इतनी बुरी व्यवस्था है नरक में कि वहां कोई किसी की सुनता नहीं, वहां कोई सिफारिश नहीं, वहां मरना नहीं। वहां अगर कोलू में पेरे जा रहे हो तो पूरे चैतन्य, एकदम बेहोश नहीं, बार बार। तो इसलिए जो पराई स्त्री के साथ संभोग की तो वो लोहे का खंभ तपता हुआ आग की ज्वाला की तरह 10-10 हजार वर्ष तक चिपकाया जाता है। जलते रहो, मरना है नहीं। ऐसा अगर स्त्री कोई पराये पुरुष के साथ ऐसा, बहुत होश में, ये मिथ्या नहीं है। जैसे अभी आपको लगता है क्या कानून है यार, जो कर फंस जाओ जरा सा, तुम्हारे ऊपर केवल कानून में जाके रिपोर्ट हो जाए कि आप छेड़ रहे थे, आप ऐसा कर, फिर देखो क्या होता है। अगर आप प्रमाणित पाए गए तो आपको सजा हो सकती है, आजीवन कारावास या जो भी दंड मिल सकता है। तो है ना दंड विधान, तुम्हारी मनमानी से थोड़ी है। ऐसे ही ये भागवतिक दंड विधान जो नरक है, अरे कहां नरक स्वर्ग, ऐसा नहीं है। जेल है ना भारत में, दंड विधान है ना। अरे बोले कौन देखता है किसकी, तो जब यहां पकड़ के जाते हैं ना तो पिटाई चौराहे पे नहीं की जाती है। ऐसे नरक एकांत में बला है, वहां जाके सड़ाया जाता है। वहां सीसीटीवी से थोड़ी सबको भेजा जाता है कि देखो ये नरक का दंड मिल रहा है। ये शास्त्रीय विधान भैया, बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक ये अपराध गिरा देता है। क्योंकि मनुष्य शरीर में स्त्री शरीर की तरफ या भोगों की तरफ आकर्षण और शासन न रह पाने के कारण आज तो मनोरंजन समझा जाता है।
शास्त्रीय मर्यादाएं, धर्म, इनकी तरफ तो वृत्ति नहीं जा रही। इसको तो मनोरंजन कि यार कुछ नहीं इसमें नहीं, आज तुम्हारा इधर कल उधर, ऐसा नहीं, फिर दुर्गति भी भोगनी पड़ती है। ये भारत देश है, परम पवित्र देश है, ये धर्म के अनुसार चलने वाला देश है। यहाँ जन्म होना, यहाँ बहुत महिमा, जहाँ पावन गंगा जी, यमुना जी, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, महादेव जी, यहाँ देखो ना कितने भागवती का अवतार, कितनी महिमा, और ऐसे देश में पैदा होके विदेशी आचरणों का अनुकरण करे। बहुत सावधान, बहुत सावधान, ये गलती होने ही ना पावे। बहुत जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुबत शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद किनाए। दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखने का मतलब अपने सर्वनाश का निमंत्रण देना। बहुत होश में, अगर कभी कोई ऐसा संयोग बनता है तो उसे हाथ जोड़ के समझाना होता है, नहीं 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 नहीं, आप अपने धर्म से चलिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे उर्वशी जी अर्जुन को वहां स्वर्ग में, तो उन्होंने कहा आप माता कुंती के समान पूज्य, हम ऐसा, तो उनका जा नपुंसक हो, साफ स्वीकार कर लिया, गलत नहीं। तो अपने धर्म से चलोगे तो भगवान रक्षा करते। वही साफ वरदान का काम बना, जो अज्ञातवास में वही काम कर गया, नहीं तो कैसे इतने बड़ा महारथी छुपता। देखो वो लगा साप दे दिया, पर धर्म से थे तो वरदान का काम बन गया, अज्ञातवास में वो काम आ गया। इसलिए धर्म से चलो, कभी हानि होने वाली नहीं। बहुत अच्छा भी आपका हृदय है जो आप अपने दोस्त को पकड़ पा रहे हैं और उससे निवृत्त होना चाहते हैं। कभी ऐसी गलती मत करना, नहीं नहीं, ये सब वो भयानक पाप है जो मतलब बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। आज समाज इस बात को नहीं देख रही। बहुत खुशी होते हैं जब किसी के साथ गंदा व्यवहार करने का अवसर मिलता है, समझते मानो मैंने बाजी जीत ली। जीत नहीं ली, इसका परिणाम जब आएगा, तब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब परिणाम आएगा तब देखना। थोड़ा हमारे मालिक के दरबार में रजिस्टर विलंब से खुलता है। अनंत ब्रह्मांडों के जीव हैं, पर जिस दिन खुलेगा तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, पक्का समझ लेना। वो आग कोई घूस नहीं चलती और कोई वकालत नहीं चलती, सीधा और करेक्ट, भ्रम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं किया था, ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है। एक बार स्वीकृति उसको कराई जाती है, ऐसा हुआ कि नहीं, उसको दिखाई दे रहा, बस तुरंत उसको भोग दंड मिलता है उसका। इसलिए बचो, राधा राधा राधा, इसीलिए कहते हैं हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनका नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सबसे गलतियां होती हैं, प्रभु क्षमा भी करते हैं। तो राधा राधा नाम जप करो, कभी ऐसा नहीं। माताओं बहनों की तरफ ये देवी शक्ति है, जो अपने पाणी ग्रहण करके धर्म के अनुसार स्वीकार किया, वही भाव रखो। नहीं ब्याह हुआ तो संयम से रहो, भजन करो, मुक्त हो जाओ। भगवान ने मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं, भजन के लिए दिया है। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, जो जिनको सवालों के जवाब नहीं मिल पाते, तो इन्होंने, गुरुजी ने जो बोला है कि जैसे उन्होंने बोला कि भाई मुझे जो है दूसरी स्त्रियों के प्रति जो है वो आकर्षित होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके अंदर जो दोष है वो आपने पता लगा लिया। लेकिन क्या होता है कि बहुतों को तो यही नहीं पता होता, वो गलत रास्ते पे चले हुए, उनको ये नहीं मालूम होता कि वो गलत रास्ते पे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आपको ये पता है कि आप गलत कर रहे हैं। जब इंसान को ये पता चल जाए कि ये गलत है, तो फिर क्या है कि फिर वो कहीं कोशिश करता है कि वो उस गलत रास्ते पे ना जाए। तो इन्होंने जैसे बताया है कि भाई दूसरी स्त्री के प्रति अगर आकर्षण है तो ये बहुत गलत बात है और होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी सज़ा यहाँ पे संविधान में कई बार बच जाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं बचते हैं। तो मतलब एक तरीके से तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी उनको प्रताड़ना दी जाती है। ठीक है, जो भी उनकी आत्मा होती है, तो जैसे नर्क लोग होते हैं। और मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें उसमें बताया था कि किस तरीके से अगर चीट करते हैं तो ये इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं बातें गलत नहीं हैं। ठीक है, और ये हमें वैसे भी अपने जो साथी के साथ में जो अपना घर छोड़ के आई हो, सबके अपनी फैमिली को छोड़ के आई हो जिस इंसान के लिए, अगर वो ही उसके साथ में चीट करता है तो ये बहुत गलत बात है। चाहे वो लेडीज़ हो चाहे आदमी हो, किसी को भी चीट नहीं करना चाहिए जिसके साथ वो रह रहा हो। ठीक है, और ये सब एक तरीके से अट्रैक्शन होता है, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। एक मान लो कोई इंसान सुंदर है, स्मार्ट है, तो उसके प्रति ऑटोमेटिकली क्या है कि आकर्षण हो जाता है, जबकि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी इंद्रियों पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है। और जब तक लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होगी कि भाई आप जो कर रहे हैं इसका परिणाम आगे क्या हो सकता है, ठीक है, बहुत ही बुरा इसका परिणाम होता है।
क्योंकि जो जिसके साथ में आप इस तरीके से आकर्षित हो रहे हैं जिसके लिए, उनके भी तो संरक्षण होते हैं, मतलब संरक्षक होते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, या फिर उनका पति भी हो सकता है। तो फिर वो पनिश करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो पनिशमेंट मिलती है वो आपको ऊपर मिलती है। जब आप जा रहे होते हैं तब आपको पनिशमेंट मिलती है। उसमें बताते हैं कि इतनी ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है कि जैसे मान लो कोई अगर जेंट्स है, किसी है, उसने अपनी वाइफ को धोखा दिया है और वो दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो रहा है। आजकल ये आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फोकस मतलब फॉलो किया जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेस्टर्न भी क्या, और भी कल्चर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो फ़र्क तो पड़ता है सोसाइटी में जिस तरीके से हम रहते हैं, हमारे ऊपर इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो उसमें जैसे कि जो लोहे के जो रहते हैं, बुत से रहते हैं, मान लो आदमी ने अगर किसी लेडीज़ को धोखा दिया है और दूसरों के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो एक लेडीज़ की प्रतिमा बनी होती है, उस पर उसको मतलब एक तरीके से उसको जलाया जाता है, उसकी आत्मा को, उसको प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर लेडीज़ अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है तो उनके साथ भी यही होता है। तो मेरे हिसाब से कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आपका पति किसी को मतलब आपको धोखा दे रहा है, जैसे लेडीज़ के साथ में ज़्यादातर होता है मैक्सिमम, क्योंकि आदमी बाहर रहते हैं तो कई बार इस तरीके से होता है, कम कोई भी नहीं होता, कोई भी किसी को धोखा दे सकता है। लेकिन क्या है कि मैक्सिमम आदमी क्या बाहर ही रहते हैं, तो चांसेस, एक डर सा रहता है एक लेडीज़ के मन में कि पता नहीं कहीं अफेयर तो नहीं है, क्योंकि एक तो जॉब करते हैं जेंट्स, तो उनके पास में पावर भी पूरी होती है। लेडीज़ घर पे रहती है, उसकी पावर इतनी नहीं होती है और उसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नज़रों से भी नहीं देखा जाता। ठीक है, तो फिर क्या है, उनके अंदर एक डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर किसी से रिलेशन में है या फिर किसी से अफेयर तो नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक डर सा भी रहता है। और इसकी सज़ा अगर कोई इस तरीके से कर भी रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे हस्बैंड इस तरीके से कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि आपको बस अपने आप को इतना समझा लेना है, जैसे मान लो, क्योंकि जैसे लेडीज़ को पता चलता है कि भाई मेरे हस्बैंड हो सकता है कि मेरे साथ में इस तरीके से चीट कर रहे हों, तो वो काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है, एंजाइटी उसे होने लगती है, और मतलब उसकी घबराहट होने लगती है, मतलब उसकी हालत डाउन होने लगती है। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि लेडीज़ को क्या करना चाहिए, उसको इतना सब्र कर लेना चाहिए उसको कि भाई जो मेरे साथ में कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब अंत समय आएगा ना, तो इसकी पनिशमेंट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको जो है इन सब चीज़ों से जो जिसमें वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चली जाती हैं या फिर नर्वस वो हो जाती है, मतलब डिप्रेशन में चली जाती है, तो वो काफ़ी हद तक वो इस सब चीज़ों से बाहर निकल आती हैं। और दूसरा वो डिप्रेशन से भी बच जाती हैं। और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप गलत काम ना करें, क्योंकि आपको भी वो सज़ा मिल सकती है, मिल सकती क्या, वो तो मिलेगी। ठीक है, तो आप ना करें। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, और जो गुरुजी हैं उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और गलती से भी। और हमारा तो जो देश है यहाँ पे तो वैसे भी इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है, और यहाँ पर जो पत्नी होती है उसी को ही मतलब 7 जन्मों तक का साथ माना जाता है। तो किसी पराई स्त्री के बारे में सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है इनकी, और इससे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक नॉलेज भी गेन होती है, दूसरा एक मोटिवेशन भी मिलता है कि अगर इस तरीके से आप अगर हो भी रहा है आपके साथ में, अगर किसी को लग रहा है चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो वो अपने मन में यही सोच ले कि भाई मेरे साथ में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी पनिशमेंट आगे मिलेगी, मैं अपनी जगह पे बिल्कुल सही रहूँगी, मैं कभी मैं इनके साथ चीट नहीं करूँगी या फिर मैं इनके साथ चीट नहीं करूँगा, जिसको जो करेगा वो उसको भुगतेगा। तो ये चीज़ें एक अपने आप को कहीं ना कहीं संतोष प्रदान करती हैं ये बातें। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी अच्छी है, और आप बताइएगा आपके क्या व्यू हैं, क्या विचार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।